मैं पिछले 7-8 साल से ना बड़े शहर में रह रहा हूँ। मैं दिल्ली रह रहा था, अभी बैंगलोर रह रहा हूँ। बट उससे पहले 17-18 साल जो इनिशियल ईयर्स थे मेरी ज़िंदगी के, वो ना मैं यूपी में रहा हूँ। वेस्ट यूपी मेरा छोटा सा गाँव था। तो जो मेरी प्रॉब्लम्स थी ना, वो ना गाँव के हिसाब से डेवलप हुई थी। यूजुअली जो गाँव में प्रॉब्लम्स होती है ना, कि आपके घर पे नाली का पानी आ गया तो आपने सामने वाले को फावड़े से मार दिया। कैजुअल प्रॉब्लम्स। अब मैं इन 7-8 साल से शहर में रह रहा हूँ, तो मैंने नोटिस किया इन 7-8 साल में जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो तो पूरी शहर वाली हो चुकी है। लाइक जैसे मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कॉफ़ी पी के नींद नहीं आती है, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, वीकेंड पे शरीर के अंदर दारू डालने का भी कॉन्सेप्ट पता है। यही प्रॉब्लम है कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है वो तो पूरी शहर वाली हो चुकी है, बट मेरे पास ना पैसा अभी भी गाँव वाला है। तो मेरे को सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है। लाइक मैंने नोटिस किया जब शहर में लोग डिप्रेस होते हैं ना, यूरोप चले जाते हैं, है ना, पहाड़ों पे चले जाते हैं, बीच पे चले जाते हैं डिप्रेशन क्योर करने के लिए। मेरा भी बड़ा मन, क्योंकि डिप्रेस तो मैं भी नहीं, पर मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। रेंट ही इतना दे रहा हूँ मैं बड़े शहर में रहने का, 15,000 रुपये देता हूँ मैं रसोई में रहने के। 2 लोगों के साथ शेयर करता हूँ रसोई में। वो एक गैस के ऊपर सोता है, गैस के नीचे सोता है। मैं वॉशिंग मशीन में रहता हूँ। ऐसे नहाने के बाद उसी में ही दबा के 2 मिनट का बटन सुखा लेता हूँ अपने आप को घूम घूम के। 2 मिनट बाद मैं टेक ऑफ कर जाता हूँ शक्तिमान की तरह, उसमें से एकदम से निकलता हूँ फक 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 फक। मैंने ऐसे शहर के लोग, ऐसे अपर मिडिल क्लास, यू नो अपर मिडिल क्लास राइट, जिनको फूड एलर्जीज हो जाती है ना, जो सेंटेंस के बीच में फकिंग वर्ड यूज कर देते हैं, है कि यू आर फकिंग किडिंग मी। मैं कि सही है यार, फकिंग किडिंग एक साथ कर दे रहे हैं। फक के साथ किडिंग फ्री, 1+1 फकिंग किडिंग, 2 वर्ब लगा दी यार एक साथ में। मेरा भी बड़ा मन होता है वो यूज करने का, है ना, सेंटेंस के बीच में, मेरे से हो ही नहीं पाता है क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना। मेरे सारे दोस्त अपर मिडिल क्लास है, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, जब भी मैं उनके साथ चिल करता हूँ, है ना, तो ऐसी बात करते हैं, आदेश यू आर फकिंग किडिंग। मैं इधर से बोलता हूँ मैं कि यू आर ये मैं फकिंग वर्ड पे ही फक कर देता हूँ। मुझसे नहीं बोले, मैं उधर फकिंग वर्ड पे इतना कॉन्सेंट्रेट करता हूँ कि किडिंग वाला भूल जाता हूँ। समझ गए कितना मुश्किल होता है। ऑटो वाले ने 2 रुपए छुट्टे नहीं दिए, उस पर चिल्ला रहा हूँ, आर यू फकिंग मी। कह रहा भाई साहब 2 रुपए के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और आप बीच में ना वर्ब लगाना भूल गए हो। मैं कि आपको इतना सब कैसे पता? कह रहा मैंने एमए किया हुआ इंग्लिश में। इंडिया का अपर मिडिल क्लास का एक ही काम है, वो ना आपको इनसिक्योर फील कराता है। गरीबों को इनसिक्योर फील कराना उनका बस एक काम है कि आदेश आप शहर में रहते हो, मैं कि हाँ जी मैं रहता हूँ, आप ड्रग्स नहीं करते? क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरा मैं सीख रहा हूँ करना। ड्रग्स नहीं, चीजें सीख रहा हूँ क्योंकि मैं शहर में आया हूँ। ऐसे तो तुम लोग गांव में आओ, किसी को भी भैंस का गोबर उठाना नहीं आ रहा है, सारे के सारे मुंह पे लगा के घूम रहे हैं, कह रहे क्ले मास्क क्यों नो। आज से 8 साल पहले जब मैं गांव में रहता था ना, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हुआ करता था मैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, चूतिया था मैं एक नंबर का। क्योंकि इंडिया में ना यही बोला जाता है इनोसेंट को, यार बड़ा चूतिया है यार। इन 7-8 साल में शहर ने मेरी सारी इनोसेंस ले ली है। मैं ना एक नंबर का हराम ज़्यादा हो गया हूँ। मेरे को ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल गई भगवान कसम, जिनका रियल लाइफ में 0 यूज है। डेटिंग एप्स, हुकअप कल्चर। हम लाइक अगर आप मेरे को हुकअप के बारे में पता करा रहे हो तो कराओ भी तो ना। करा तो रहे नहीं है। ये कौन सा कल्चर है जिसका मैं पार्टी नहीं बन पा रहा हूँ? यूजुअली कल्चर कितने ओपन होते हैं यार। हाँ, बीजेपी वाले तैयार बैठे मेरे को लेने के लिए। इस वाले ये हुकअप कल्चर का पार्टी नहीं बन पा रहा यार। कोई तो एंट्रेंस एग्जाम रखो, कुछ तो रखो, कोई तो क्राइटेरिया हो एडमिशन का कि भाई आप आए, आपने ऐसे हाथ रखा पेट पे, पेट बाहर निकल के तो बाहर ही फेंक दिया, 6 पैक एब्स से तो अंदर ले लो, कुछ तो होना चाहिए। पता है प्रॉब्लम ये है, मेरे को ना शहर वाला बनना नहीं है। मेरे को शहर वाला बनना है, बट मेरे को अपर मिडिल क्लास की तरह साउंड नहीं करना है। तुमने देखा इंडिया का अपर मिडिल क्लास एक जैसा साउंड करता है, एक ही साउंड है, कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ साउंड। ब्रो ब्रो, मैं कि सीधा खड़ा होके बात कर सकते हैं आप? ब्रो, मैं कि फ्लेक्सिबिलिटी के 10 नंबर है आपको। ब्रो, मैं कि यस ब्रो। तू मैं एक मेरा पहले तो तू ना
लेट्स गेट हाई ब्रो। बैंगलोर में आके सीखा मैंने एक नया, दिस चिक ब्रो, लेट्स डू सम शिट ब्रो। एक बंदा मेरे को बोलता है कि लेट्स हैंग, मेरे को लगा ग्रुप में सुसाइड होने वाला है। आई नो, मतलब मैं गरीब नहीं हूँ, पता है तुमको। मेरे पास ना पैसे कम रहे हैं, मेरे पास कम पैसे रहे, मेरे पास इतने कम पैसे रहे कि मैं पैसे को पैसे ही बोलता हूँ। मेरे पास इतने कम पैसे है कि मैं गूगल पे जब किसी को पे करता हूँ ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम पहले ही आ जाता है। मेरे पास इतने कम पैसे रहे हैं कि मुझे लगता है कि किसी को फाइनेंशियली हर्ट करना गलत होता है। इमोशनली यू कैन। तो अगर किसी के साथ ब्रेकअप कर रहे हो, उसको जाते जाते 100 रुपये भी दे दो कि सॉरी यार ये करना पड़ा, उबर बुक कर लेना, बाइक। मेरे को पता है बनना, मेरे को पैसे चाहिए यार लाइफ में। मेरे को इतने पैसे चाहिए कि मैं कुकिंग एज ए हॉबी कर पाऊँ, नॉट आउट ऑफ नेसेसिटी। है ना कि दाल चावल पका लिया, पकाना पड़ रहा है भाई मेरे को चीजें। I know rich people are fucked up. मैंने बात की है, rich people are too fucked up if you talk to them, and I want to be fucked up, like rich people only. मेरे को बड़ा मजा आता है जब मैं अमीर लोगों को ऐसे डिप्रेस देखता हूँ ना। मेरे को तो दिल को तसल्ली मिलती है मैं कि बहनचोद इनको बीमारी, इनको पता भी नहीं क्या है, बात करने से ठीक हो जाएगी। नहीं, कभी तुमने देखा उनको बात करते हो कितना अजीब से साउंड करता है। मेरे को मजा आता है बाय द वे। Adesh, you know something is eating me inside. Like, what is that? You have to say it with the lips and accent and English. What is that? Adesh, you know something is eating me inside. What is that? But tell me. I don't know that. But Adesh, something is eating me. मैं कि मुझे दे दे बहनचोद, भूख लगी हुई है मुझे, मेरे घर पे कुछ नहीं है खाने को। बहुत कम पैसे रहे मेरे पास ना। कम पैसे रहने का रीजन पता है क्या हुआ है? मेरे पापा भाई मेहनत ही नहीं किए। उन्होंने मेरे को सिखाया थिंग्स यू कांट अफोर्ड जस्ट प्रिटेंड, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अभी मेरे पास आईफोन, मेरे को लगता है कि आईफोन 14 आने में 5 साल लगेंगे। मैंने लास्ट वीक आईफोन 5 लॉन्च किया प्रेशर में आके। मेरा फ्रेंड बोल रहा है कि आईफोन 5, मैं कि नोकिया है। कह रहा आईफोन 5 है, मैं कि बहनचोद नोकिया देख ना। वो कंफ्यूज, कह रहा लग तो बहनचोद नोकिया ही रहा है। हमेशा ना सोसाइटी में ऐसी चीज़ें होती है जब आप किसी उससे बिलोंग करते हैं। जैसे जब मैं कॉलेज में था ना, मैं ना स्ट्रीट प्ले के ऑडिशन देने गया था और उन्होंने मेरे को बोला कि आप आ जाओ ऑडिशन देने के लिए। और मेरे को उन्होंने पता है किस चीज़ का रोल दिया? भिखारी का। वो मैं भिखारी क्या, मैं 5 मिनट बस पैरों में पड़ा हूँ, 0 डायलॉग्स। कह रहे आपको बस गरीबी की एक्टिंग करनी है। मैं कि ओके, नथिंग न्यू बट ट्राई करते हैं, कुछ नया निकल जाए गरीबी में, है ना कुछ। तो मैं गया, मैं पैरों में पड़ा रहा। 5 मिनट बाद वो सीनियर है, मेरे को गला लगा ले, कह रहा भाई क्या मेथड एक्टिंग है। मैं कि बहनचोद लाइव बोलते हैं इसको। ये यार बस सोच रहा हूँ मैं कौन सा जोक रह गया इसमें। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना यार। 30 लोगों में कितनी बेइज्जती कर दोगे तुम मेरी बात कि शो खराब सा। अगर तुम्हारा संडे नाइट का बेस्ट प्लान ही मैं हूं तो तुम्हारी लाइफ वैसे ही नहीं है। मैम बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो पा रही है, ये कह रही है। आप तीनों में किसका प्लान था शो में आने का? आप इन दोनों को लेके आई हो ना? बस मैं समझ गया। वो जो 2 लेके आए होते ना, वो दिख जाता है, क्योंकि ये तो मुझे नहीं जानते। आपको हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो, कहीं देखा हो मेरे को ऑनलाइन, है ना? तो नहीं देखा ना, बताओ मत यार, ऐसे क्या कर रही हो? ये अंदर ही रख लो, बोल दो कि कहीं तो देखा हुआ है। आपकी वजह से थेरेपी जाना पड़ेगा, मुझे पता है। देखा आपने थेरेपिस्ट मेरे को, तो पता है प्रॉब्लम ये है कि ये ना पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। एंड आई कांट जस्टिफाई दैट मच अमाउंट टू द अपब्रिंगिंग आई हैड। समझ रहे हो? किसी को अपने हाल चाल बताने के 5,000 रुपये दे दिए। बाप को बोलो बेटा कहा था, थेरेपी में था, वहाँ क्या हाल चाल बताए। कितने पैसे दिए? 5,000 रुपये।
तेरे को बेल्ट पड़ी, वही वाली बात बताई, बेल्ट वाली जो मारी थी आपने। ठीक है थेरेपिस्ट, ठीक है। मेरे को कॉमेडियन कन्विंस करते कि ले लो थेरेपी, यू नो, सही रहती है। मैं जस्ट बिकॉज इट्स गुड आई डोंट हैव टू टेक इट। लंदन भी अच्छा बैठो चला थोड़ी ना जाऊंगा। देर आर फ्री NGOs बाय द वे, जो ना आपको फ्री में थेरेपी देते हैं, यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट, है ना। आप फ्री NGOs में जाके थेरेपी ले सकते हो। आई एम लाइक यार कम ऑन, फ्री में मैं अपनी गंदी गंदी बातें सबको बता दूं। मैं आपको 3,000 रुपये किस लिए दे रहा हूँ? वो फी नहीं है आपकी, ब्राइब है। आप मेरी गंदी बातें लीक नहीं करेंगी। कह रहे कि वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, यू हैव टू साइन द, हम नहीं बताते। वह कि किसने पढ़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट? कोई बता दो जिसने यहाँ पे आज तक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। लॉयर भी हो तुम, खुद नहीं पढ़ते हो। भाई मैंने देखा कितना सेम साउंड करता है वो, इतने हैवी हैवी टर्म्स यूज होते हैं। इन्फ्रिंजमेंट, है ना, इन्फ्रिंजमेंट। तुमने कभी नोटिस किया कि जो बड़ा वर्ड होता है ना इंग्लिश का, उसका हिंदी में मतलब भी बड़ा ही होता है? कभी भी नोटिस कर, इन्फ्रिंजमेंट, उल्लंघन, दही नहीं होगा इसका मतलब कभी भी। उल्लंघन किसने पढ़ा है? कौन पढ़ रहा है? 5 तक मैं पढ़ता हूँ, सारा सेम साउंड करते हैं। मैं 6 तक आते आते साइन कर देता हूँ। 6 पे लिखा हुआ आदेश की शादी बकरी से होने वाली है, तो मैं जो थेरेपी में बकरी लेके जा रहा हूँ, मैं कि मीट माई वाइफ।